नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इंग्लिश ग्रामर में आपको मैं टेंस के विषय में बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, इसके डिफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और मेरा प्रयास रहेगा कि आप इसको पूर्णतः समझ पाएं। तो सबसे पहले आप समझें कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है ये हमें ये बताता है कि हम कोई भी कार्य है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो वर्तमान में है और लगातार हो रहा है। इस टेंस के तहत हम लगातार कार्य के होने की बात को समझ पाते हैं और यही इसकी मुख्यतया पहचान है। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम समझ लें, क्या इसको हम किस रूप में जानेंगे। तो देखें, इसमें पहचान जो इसकी है, इसकी पहचान है कि जो वाक्य होता है सेंटेंस, हिंदी का वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है शब्द आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, आदि शब्द आते हैं। तब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है और ये हिंदी वाक्य में आता है। जैसे कहा जाए कि मोहन बाजार जा रहा है, तो बाजार जाने की बात आ रही है, इसमें गो का प्रयोग किया गया, गो में आईएनजी जोड़ेंगे और हम सेंटेंस जो हिंदी का है उसे समझ रहे हैं कि हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तहत इसका अनुवाद करना है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब आप ध्यान देंगे कि इसका जो मुख्य स्ट्रक्चर है कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, किसके साथ में क्या करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में आपको जानकारी है कि हम सब्जेक्ट को ही लिखते हैं। तो सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज, एम और आर, ये तीन लिंकिंग वर्ब इसमें प्रयोग की जाती हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और उसके तुरंत बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम थोड़ा ये ध्यान दें कि जो लिंकिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर है, इस लिंकिंग वर्ब को हम किन किन के साथ लगाएंगे, किन किन सब्जेक्ट होने पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि यदि आई सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के तहत, तो हम उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करते हैं। और यदि यहाँ पर आई का प्लूरल बी आ जा रहा है, यू आता है, बी, यू, दे, या प्लूरल नंबर नाउन आ जाए जैसे रवि एंड किरण, तो हम इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। और यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है,
या कोई सिंगुलर नंबर नाम आ जाता है जैसे रीता, तो हम इसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि ये जो है किन किन के साथ हम किस लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बी यू दे या प्लूरल नंबर नाउन के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ही सी इट या सिंगुलर नंबर नाउन होने पर हम इज का प्रयोग करते हैं। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ, और यू बी दे व प्लूरल नंबर नाउन होने पर आर का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी आवश्यक है। सबसे पहले इसकी पहचान समझ लें, और उसके बाद इसका जो प्रयोग है स्ट्रक्चर, और उसके पश्चात हम किन किन सब्जेक्टों के साथ इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ये हमें जानना है। अब मैं आपको 4 प्रकार के स्ट्रक्चर को बताऊंगा जिसके तहत आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, और वही इसका मेन फार्मूला है। तो सबसे पहले आप देखें, ये जो है जो स्ट्रक्चर इसका है, यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में हमारा सेंटेंस आ रहा है, तो हम इसको इस रूप में जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर का प्रयोग जो भी उचित होगा, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यदि निगेटिव सेंटेंस है तो हम इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है इज एम आर में से जो भी वर्ब का लिंकिंग वर्ब का आप प्रयोग किए हैं उसके तुरंत बाद जो है नॉट लिखेंगे, और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये जो है निगेटिव सेंटेंस के विषय में है, यदि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। अब आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स में जैसे क्या शब्द पहले आ जाता है हिंदी में, जैसे क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या के लिए इन्हीं इज एम आर में से जो सब्जेक्ट जिसके साथ इसका जोड़ना है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, और इंट्रोगेटिव का मार्क्स लगा दिया जाएगा। तो ये जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, सीता पत्र क्यों लिख रही है, हरी कहाँ रह रहा है। इस तरह का सेंटेंस जब रहेगा तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है, ये क्वेश्चन वर्ड इसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हम इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग जो भी करना है करेंगे, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आई एन जी जोड़ा जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क्स होंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 टाइप स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स, और यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये निगेटिव में होता है तब भी हम इसको हम लिंकिंग वर्ब के पश्चात यानी मेन वर्ब जो आपकी होती है, मेन वर्ब के पूर्व में नॉट का प्रयोग करते हैं। अब मैं
आपको निगेटिव सेंटेंस के तहत में जैसे आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो नेवर जहाँ पर नॉट लगाया जाता है वहाँ पर हम नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं विद्यालय कभी नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नेवर गोइंग टू स्कूल, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें प्रयोग करने पर थोड़ा अंतर होता है मेन वर्ब में, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको सेम हम नॉट की जगह पर प्रयोग कर देते हैं, जहाँ पे नेगेटिव नॉट का प्रयोग करते हैं उसी जगह पर हम नेवर का प्रयोग करते देते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि मैं अब आपको एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रखेंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं की इंग्लिश आई होती है और आई के साथ हम लिंकिंग वर्ब एम का ही प्रयोग करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये जो है आपका है सेंटेंस, ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। यदि हम इसको निगेटिव में परिवर्तित करना चाहेंगे तो निगेटिव में हम आई के साथ में आई एम नॉट, क्योंकि इज एम आर में से नॉट का प्रयोग, इसमें इज एम आर के पश्चात जो है नॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल इस तरह से लिखेंगे। निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आप देखें, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो हम इसमें जो है जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिया गया है, इज एम आर को हम आगे कर देते हैं तो इसमें एम आगे आ जाएगा। तो एम आई गोइंग टू स्कूल, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, एम आई गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का यदि मान लीजिए आ गया कि मैं विद्यालय कहाँ जा रहा हूँ, इस तरह से, तो हम सबसे पहले उस कहाँ की इंग्लिश व्हेयर लिखेंगे कि व्हेयर एम आई गोइंग टू स्कूल। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं ट्रांसलेशन आपको समझा रहा हूँ। तो आई के होने पर हम इस तरह से परिवर्तन करेंगे। अब आप देखेंगे मेरे दोस्तों कि आई के तहत मैंने इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर किया। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट बदल जाता है तो लिंकिंग वर्ब भी बदल जाएगी। लिंकिंग वर्ब जो है जैसा सब्जेक्ट होगा उस तरह से हम यहाँ पर परिवर्तन करते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर दूसरे तरह से यदि यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा कि ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। समझ रहे हैं ना? इसको जब निगेटिव बनाएंगे कि वह पत्र नहीं लिख रहा है तो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। और जो इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप करेंगे कि क्या वह पत्र लिख रहा है, तो इज आगे आ जाएगा, इज ही राइटिंग अ लेटर, इस तरह से। क्योंकि ही के साथ में, ही सीट के साथ में इज का ही प्रयोग होता है, तो मैंने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से कहा जाए कि वह पत्र क्यों लिख रहा है, तो क्यों लिख रहा है, तो क्यों की इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड व्हाई लगेगा। व्हाई इज ही राइटिंग अ लेटर, इस तरह से बनाएंगे। तो ये इज का प्रयोग है। इसके साथ में हम यदि सी का प्रयोग करते हैं तभी हमारा ट्रांसलेशन इसी प्रकार से होगा। वह सी के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं
फेमिनिन जेंडर में, जैसे वह पत्र लिख रही है हो जाएगा सेंटेंस आपका, तो यहाँ पर सी का प्रयोग कर देंगे, तब भी हमको इज का यूज करना है, इसी तरह से सेंटेंस बना देना है। यदि हम यहाँ पर सिंगुलर नंबर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं कि मोहन पत्र लिख रहा है, तो भी हमको इसी तरह से इज का प्रयोग करना है। अब आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर इट का प्रयोग हम करें, तो इट का प्रयोग तभी होता है जैसे कहा जाए कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाएगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग। तो हम लिख दे रहे हैं इसको, इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है। इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। व्हाई इज इट रेनिंग, वर्षा क्यों हो रही है। तो इट का प्रयोग हम इसी तरह से करेंगे। फिर भी देख रहे हैं कि इट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, तो ही सी इट और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। अब आप सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। अब आप देखेंगे कि जो लिंकिंग वर्ब आपकी आर बच रही है, आर का प्रयोग हम किन सब्जेक्टों के साथ करते हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप ध्यान दें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब आप देखें कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, प्लूरल का मतलब बहुवचन में, तो प्लूरल जब होता है तो प्लूरल में डबल नेम आ जाते हैं, या आई का प्लूरल भी होता है, या यू का प्रयोग हम करते हैं, और ही सी थर्ड पर्सन में दे का प्रयोग करते हैं। इस चार तरह से इसको करते हैं। तो यदि यहाँ पर लिखा जाए कि सी, नहीं देखिए इसमें जो है डबल नेम, जैसे मुकेश एंड राजेश, और हम इसको पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं कि मुकेश और राजेश चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये सेंटेंस, मुकेश और राजेश चाय पी रहे हैं, मुकेश एंड राजेश आर टेकिंग द टी। देखें, ध्यान दीजिए, मुकेश और राजेश चाय पी रहे हैं, तो मुकेश एंड राजेश प्लूरल नंबर नाउन हो गया, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग किए, आर का प्रयोग किए हैं। अब हम जब इसका निगेटिव में परिवर्तन करेंगे, निगेटिव में, तो वही हो जाएगा कि मुकेश एंड राजेश मुकेश एंड राजेश आर नॉट टेकिंग द टी। ये निगेटिव बन जाएगा इसका। अब हम इसके जगह पर यदि बी का प्रयोग करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस इसी प्रकार से होगा, यदि यू का प्रयोग करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस इसी प्रकार से होगा, या यदि हम दे का प्रयोग कर रहे हैं थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर प्रोनाउन के रूप में, तब भी हमारा सेंटेंस इसी प्रकार से होगा। अब देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब कि क्या मुकेश और राजेश चाय पी रहे हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, तो यही आर जो है आपका इधर आ जाएगा कि आर मुकेश एंड राजेश टेकिंग द टी। इस तरह से फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड। अब यदि यह सेंटेंस आपका आ जाता है जिसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन वर्ड WH टाइप का मिल जाए कि मुकेश और राजेश चाय कब पी रहे हैं, कब की इंग्लिश व्हेन होती है, तो हम इस व्हेन को यदि यहाँ पर लिख दें तो सेंटेंस यही रहेगा। फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि व्हेन आर मुकेश एंड
राजेश एंड राजेश टेकिंग हाँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखा है, ये जो है कि व्हेन आर मुकेश एंड राजेश टेकिंग द टी, मुकेश और राजेश चाय कब ले रहे हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। इनकी जगह पर मुकेश एंड राजेश की जगह पर हम दे का भी प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस होता है। इसकी जगह पर हम बी का भी प्रयोग करते हैं, तब भी हमारा स्ट्रक्चर यही रहेगा पूरा आगे का पार्ट। यदि यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे तब भी हम ट्रांसलेशन में इसी तरह से प्रयोग करेंगे, यानी कि आर का ही प्रयोग होगा और टेकिंग सब में लगेगा, ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा। तो इस तरह से हमें समझना है कि कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एम का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पूर्व में बता दिया है और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको ट्रांसलेशन समझने में आसानी होगी। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं और लाभकारी हैं कि किसी भी प्रकार का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित यदि वाक्य आ जाए, हिंदी का या इंग्लिश का सेंटेंस आ जाए, तो आप उसको समझ पाएं और उसका ट्रांसलेशन कर पाएं। तो अब हम देखेंगे कि हर स्ट्रक्चर जो है अलग अलग सेंटेंस के ट्रांसलेशन के विषय में बताता है, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि उस स्ट्रक्चर को हम समझ पाएं। जैसे यहाँ पर हमको ये समझना है कि हम इज का प्रयोग किसके साथ में करते हैं, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर जैसे प्लूरल नंबर नाउन होगा, 2 नेम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किरण एंड गीता, 2 नेम हो गए यहाँ पर। इसके स्थान पर यदि ही है, सी है और या इट है, तो हम इज का ही प्रयोग करेंगे, दूसरी किसी लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जिस प्रकार से सेंटेंस होगा कि रीता और गीता, आर का प्रयोग करेंगे। माय डियर, यहाँ पर एक ही होगा। दोबारा इसको समझ लें। इज के प्रयोग के लिए हमें सिंगुलर नंबर नाउन का प्रयोग करना है। सबसे पहले अब आप आई के विषय में जानें कि मैं, यदि यहाँ पर आई आया हुआ है तो हम इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर नाउन आ गया है, जैसे रवि आ गया, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और यदि यहाँ पर यू, वी, दे अथवा प्लूरल नंबर नाउन रीता एंड गीता, ये प्लूरल नंबर नाउन आ गया, तो हम इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो यही हमको ध्यान रखना है। इम का प्रयोग, एम का प्रयोग, इज का प्रयोग और आर का प्रयोग हम कैसे किस प्रकार से करेंगे। तो बाकी सारे सेंटेंस को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को आप विशेष रूप से ध्यान से सुने और उसका ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स कहना चाहूँगा और उसके पश्चात मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल्स, एम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे। सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस है कि मैं आज बाजार जा रहा हूँ। मैं आज बाजार जा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, कर ले जाएंगे आप।
निगेटिव में इसी को कन्वर्ट कीजिए भाई कि मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे हो जाएगा। मैं आज बाजार, क्या मैं आज बाजार जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग टू मार्केट टुडे हो जाएगा। मैं आज बाजार क्यों जा रहा हूँ, व्हाई एम आई गोइंग टू मार्केट टुडे हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस आप जिस भी रूप में हो उस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे, एम आई गोइंग टू मार्केट टुडे, व्हाई एम आई गोइंग टू मार्केट टुडे, एम आई गोइंग टू मार्केट टुडे, आई एम नेवर गोइंग टू मार्केट टुडे, मैं कभी बाजार नहीं जा रहा हूँ, नेवर का प्रयोग आप कर देंगे। इस तरह से आप तमामों प्रकार के सेंटेंस इसका बना सकते हैं। अब आप देखें कि लिंकिंग वर्ब आर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तुम रोज एक पुस्तक खरीद रहे हो, सेंटेंस है, तुम रोज एक पुस्तक खरीद रहे हो, तो यू आर बाइंग अ न्यू बुक डेली, यू आर बाइंग अ न्यू बुक डेली हो जाएगा। तुम रोज एक नई पुस्तक नहीं खरीद रहे हो, यू आर नॉट बाइंग अ न्यू बुक्स डेली, निगेटिव हो जाएगा। तुम एक पुस्तक रोज कभी नहीं खरीद रहे हो, नेवर का प्रयोग करना है हमको, यू आर नेवर बाइंग अ न्यू बुक्स डेली। अब आप इंट्रोगेटिव में जाएं कि क्या आप एक नई पुस्तक रोज खरीद रहे हो, तो आर यू बाइंग अ न्यू बुक्स डेली, इस तरह से करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे उस पर। आप एक नई पुस्तक रोज कहाँ खरीद रहे हो, कहाँ की इंग्लिश होती है व्हेयर, तो हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस प्रकार से करेंगे, व्हेयर आर यू बाइंग अ न्यू बुक्स डेली। तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बस इतना ही समझें कि लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग हम किन किन सब्जेक्टों के साथ करेंगे, और यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के पश्चात करेंगे, और उसके तुरंत बाद जो है मेन वर्ब लगाएंगे, उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। इसी तरह से यू के साथ हम करेंगे दे का प्रयोग किया कि वह बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वे बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट, वे बाजार क्यों जा रहे हैं, व्हाई आर दे गोइंग टू मार्केट। दीज आर एग्जाम्पल्स। अब आप देखें भाई, हम प्रयोग कर रहे हैं वी के साथ कि हम आज स्कूल जा रहे हैं, भाई हम आज स्कूल जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू स्कूल टुडे हो जाएगा। हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या हम आज स्कूल जा रहे हैं भाई, तो आर बी गोइंग टू स्कूल टुडे हो जाएगा। हम आज स्कूल कैसे जा रहे हैं, हाउ आर बी गोइंग टू स्कूल टुडे हो जाएगा। तो इस तरह से हर प्रकार से आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि इज का एम का प्रयोग और आर का प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं। इसी प्रकार से इज का प्रयोग जैसे सिंगुलर नंबर नाउन होगा कि मेरे पिताजी आज लखनऊ से आ रहे हैं, सेंटेंस में कोई घबराने की बात नहीं। मेरे पिताजी, माई फादर, मेरे पिताजी आज लखनऊ से आ रहे हैं, माई फादर इज कमिंग फ्राम लखनऊ टुडे, माई फादर इज कमिंग फ्राम लखनऊ टुडे, इज का प्रयोग किया गया। मेरी माताजी दिल्ली जा रही हैं, माई मदर इज गोइंग टू दिल्ली, मेरी माताजी दिल्ली नहीं जा रही, माई मदर इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्या मेरी माताजी दिल्ली जा रही हैं, इज माई मदर गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरह से हम सेंटेंस को किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो पहले हम समझेंगे कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ पर एम लगेगा, कहाँ पर आर लगेगा, उसके साथ में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना ही करना है। और लिंकिंग वर्ब के साथ में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आईएनजी आप जोड़ते हैं मेन वर्ब में, तो कुछ वर्बें ऐसी होती हैं जो लास्ट में अपने साथ में कुछ वाबल्स लिए होती हैं। जैसे राइट है, राइट में अंत में क्या आ रहा है, आई ई आ रहा है, राइट, WRITE। तो जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो वो ई वाबल जो है वो हट जाएगा। तो उसको हम किस प्रकार से समझेंगे, जैसे राइट है, राइट लिखा जाता है, तो राइट जो है अंत में टी आ रहा है, तो हम जब आईएनजी जोड़ेंगे इसमें तो इस टी को हम
समाप्त कर देंगे, तो ये हो जाएगा राइटिंग। बाकी अगर ओ आबेल आ रहा है लास्ट में तो हम उसमें से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ई आने पर हम परिवर्तन करते हैं। और प्रायः जो है किसी भी मेन वर्ब में आई तो आता नहीं लास्ट में, ई ही आता है, या बाकी कॉन्सोनेंट आते हैं तो हम उसमें सीधे आईएनजी जोड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप जो है इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन करने में यदि कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट के रूप में हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, तथा इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। ग्रामर में कंटिन्यूसली मेरा वीडियो पड़ेगा, और अभी तो मैं टेंस के विषय में बता रहा हूँ, टेंस का समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात मैं एक्टिव पैसिव के विषय में बताऊँगा, और एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। देखिए, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रामर को जानना जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आगे चल करके हमको हर कंपटीशन में ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इसी टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, तमाम तरीके से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि वह ही लिखा हुआ है, बीच में डैश है, खाली स्थान है, राइटिंग हिज बुक। अब ही के पश्चात हम किस लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमको समझ लेना चाहिए कि जब राइटिंग लिखा हुआ है तो यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही हो सकता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा तो हम तुरंत वहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे। तो हमको जब जानकारी होगी तभी हम कर पाएंगे। अब देखिए भाई, दूसरी चीज़ ये आपको जानना है कि यदि इंग्लिश सेंटेंस है तो उसको हम समझें कि एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो हम आपको बता ही दिए कि पहली बात तो इज एम आर का प्रयोग मिलेगा आपको इसमें, और इज एम आर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एन का प्रयोग मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और हिंदी में आपको पहचान यही है कि लास्ट में वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आएंगे। तो मेरे दोस्तों, बस इतना ही आपको जानकारी इसके विषय में होना आवश्यक थी, जिसको मैंने आपको बता दी। अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के दौरान सीखेंगे, एक्सरसाइजें बनाएंगे बुक से। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।